बनाना कुछ और चाहते थे और बना कुछ और, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपनी यूट्यूब फैमिली ही तो है, दिखाऊंगी। हाय, मैं हूँ रेखा, अपनी कुकिंग चैनल फ्लेवर्स ऑफ टेबल में। आज दोस्तों मैं बनाने जा रही थी बढ़िया सी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कटोरी चाट के लिए कटोरी। और इसके लिए मैंने ले लिया था एक बाउल में 4 चम्मच मैदा। और ये 4 चम्मच मैदा ले रहे हैं। आप यहाँ पर मैदा अगर ना चाहें तो आप सादा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से ज़्यादा क्रिस्पी बनते। और उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नहीं, थोड़ा सा। और इसमें अब हम पानी डालकर एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉपर तो हो रहा है, इसमें बनाना कुछ और, तो अभी आप देखते रहिए। आप लोग पक्का आज मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। पूरी यूट्यूब फैमिली मेरे से ये ज़रूर कहने वाली है कि क्या बना के रखा है। और हो सकता है एक आध कमेंट्स भी मेरे पास ऐसे आ जाएं कि ये क्या है, बनाया कुछ और दिखाया कुछ और। ठीक है, सॉरी, लेकिन मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा लाओ मैं आपको भी ये दिखाऊं, ये वीडियो मैं बना ही लूँ। हालांकि था ये कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई थी। आज जैसे तैसे मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ कितनी भारी है। बहुत मुश्किल से मैंने कोशिश करके आज वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी मेरी बिगड़ गई। इस बैटर को रेडी करके उसको हम रख देते हैं साइड में। लगभग 15 मिनट के बाद वापस से हम इस घोल को, मतलब आटा और कॉर्नफ्लोर के या मैदा कॉर्नफ्लोर के घोल को उठाते हैं और बढ़िया सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। इस तरीके से बढ़िया से घोल देंगे ताकि खूब अच्छे से मिक्स हो जाए, एक भी लम्स ना रहे। पहले नहीं करेंगे, बाद में ही करेंगे जब बनाने चलेंगे तुरंत। और इधर गैस पे हमने रख दिया था एक बर्तन में तेल। बर्तन ऐसा लेंगे जिसमें थोड़ा सा मैंने लिया था, फ़िलहाल ये तो नहीं बना लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ। ऐसा लिया था जिसमें ऑयल ऊपर तक रहे और हमारी कटोरी इसमें अच्छे से डिप हो जाए। ये ले ली है मैंने बिल्कुल थोड़े से गहरे तले की कटोरी। और इस कटोरी को हम पहले ऑयल में डालकर हल्का सा गरम करेंगे। इस तरीके से गरम किया था। हालांकि जो मैं बना रही हूँ वो मैंने प्रॉपर तरीके से बनाया और अच्छे से बन भी रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं दे पाई, थोड़ा जल्दबाजी कर गई और मेरी रेसिपी सारी ख़राब हो गई थी। तो इस तरीके से कटोरी को हम एक बार इस घोल में डिप करते हैं, फिर एकदम गर्मा गर्म तेल में, और फिर एक बार इस मैदे के घोल में, और फिर एक बार गर्मा गर्म तेल में। इस तरीके से 2-3 बार करेंगे ताकि बढ़िया सी लेयर वाली कटोरी हमारी रेडी होगी। यकीन मानिए कटोरी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आज मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत जल्दबाजी में काम कर रही थी बस, तो मुझसे आज बिल्कुल भी नहीं बनी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कैसी बनी। अब आप ये सोच रहे हैं कि जब नहीं बनी तो आपने वीडियो क्यों शूट किया। अब भाई कभी कभी गलत होता है, कुछ ऐसा भी होता है, तो उसको भी तो दिखाना चाहिए ना ऑडियंस को। हमारी यूट्यूब फैमिली है, हम फैमिली मेम्बर हैं, अपनी गलती भी तो बताई जाती है ना। देखिए, ये एक कटोरी तो मेरी प्रॉपर बनी, बाकी कोई कच्ची रह गई, कोई मोटी रह गई और कोई बिल्कुल खुल गई। फिर मैंने कटोरी का प्लान ही छोड़ दिया। हालांकि बनी बहुत क्रिस्पी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने कटोरी का प्लान छोड़ दिया, त्याग दिया और गैस पर रख दिया एक पैन। बिल्कुल चेंज कर दिया मैंने, रेसिपी ही चेंज कर दी। और इसी घोल को ब्रश से हम पैन पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप का एक शीट सी फैला देते हैं। आप चाहें तो इसको कलछी से भी फैला सकते हैं, लेकिन ब्रश से बिल्कुल एकदम प्रॉपर थिन फैलती है, इसलिए मैंने ब्रश से। और गैस की फ्लेम को रखेंगे हाई ही, यहाँ पर लो नहीं करेंगे, तब अच्छे से पैन गरम है और तुरंत ही हम इसको निकाल लेंगे। इसमें कोई कलर नहीं लाना है, उसे क्रिस्पी नहीं करना है। आपने देखा कितने आराम से निकल आई है। इस पर हमें कोई ऑयलिंग नहीं करनी है, कोई डस्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैंने जो बैटर बचा हुआ था उस बैटर से 4 या 5 मेरी शीट्स तैयार हुई थी। मैंने सारी शीट्स, आप देखेंगे कितनी जल्दी फटाफट ये शीट्स तैयार हो जाती। आप इस मेथड से शीट बनाएं और किसी भी तरीके की स्प्रिंग रोल के लिए बनाएं या आप बकलावा के लिए बनाएं, कैसी भी बनाएं। और
बहुत अच्छे से बनती और बिना डस्ट के, बिना ऑयल के एकदम प्रॉपर शीट निकलती है। ना ही चिपकेगी और ना ही कच्चापन लगेगा, ना ही मोटी होएगी, बिल्कुल एक सी बनती है। तो ये आप देख रहे होंगे कितनी फटाफट मेरी बन रही है। मुझे अपना ब्रश रखने का भी टाइम नहीं होता और शीट मेरी रेडी हो जाती है। तो ध्यान रखें कि बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। अगर थोड़ी-सी भी क्रिस्पी हो गई तो शीट टूटने लगेगी, यानी क्रिस्पी नहीं होना है, सिर्फ़ हल्का-सा ऊपर से जो लेयर है वो हल्की-सी ड्राई होने लगे और बस हम शीट को निकाल लेते हैं। इससे बहुत सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया शीट तैयार हुई। देख सकते हैं आप, एकदम सॉफ्ट हैं, जो कि हाथ में लेने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। और कितनी पतली शीट्स तैयार हुई हैं। ये देखिए, मेरी 5 एक छोटी-सी हुई है और 5 शीट मेरी प्रॉपर शेप में हुई थी। देखिए कि बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रही हैं और बहुत ही पतली शीट नीचे वाली प्लेट में चिपकने के चांसेस हैं। तो मैंने इसके ऊपर रख दिया है दूध वाली जाली और उसके ऊपर मैंने शीट रख दी। अब जब खुराफात ही करनी है, सब काम आज गड़बड़ ही हुआ है, तो थोड़ा और सही। तो इसके लिए फिर मैंने ले लिया है यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, काजू, बादाम, पिस्ता, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच मिल्क पाउडर। कोई सा भी मिल्क पाउडर हो, अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आपके पास मावा हो, ये ऐड कर दें। मावा ना हो तो बिल्कुल ऊपर से 1 चम्मच मलाई ले लें, मतलब थोड़ी सूखी-सूखी सी मलाई हो, बहुत ज़्यादा दूध वाली ना हो, और वो ऐड कर दें। अगर मलाई ऐड करें तो यहाँ पर थोड़ी-सी पिसी चीनी भी ऐड करें, लेकिन मिल्क पाउडर में हल्की सी चीनी होती है, इसलिए मैंने चीनी ऐड नहीं की है। और अब ले लेते हैं हम अपना चॉपिंग बोर्ड। देखिए, अब मेरी आवाज़ से आप समझ रहे होंगे मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए आज मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। प्लीज़ कोऑपरेट करें और मेरी रेसिपी का इतना मज़ाक मत उड़ाएँ। क्या करें, कभी-कभी हो जाता गलत। और अब हमने जो छोटी शीट थी उसको हटा दिया है और जो बराबर की शीट थी उनको एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से सेट कर देते हैं बराबर में। इस तरीके से इनको हम कर देंगे पतली-पतली स्ट्रिप्स में कट। स्ट्रिप्स का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग पतला, चौड़ा, मोटा कैसा भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने 3 साइज़ कट कर लिए हैं। इनको हटा देते हैं, साइडों के हटा देंगे। साइडों के वेस्ट नहीं करेंगे, इनका भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन पहले हम ले लेते हैं सेंटर की शीट्स, जो स्ट्रिप्स काटी हैं, इस तरीके से सब पहले अलग कर देंगे। आप देख रहे होंगे इसमें कहीं पर मैंने कोई डस्टिंग नहीं की है, कोई ऑयलिंग नहीं की है, और फिर भी कोई भी शीट आपस में चिपक नहीं रही है। एकदम ईज़िली अलग हो रही है। शीट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। और अब हम इस पे कर देंगे बढ़िया सी ऑयलिंग। यहाँ पर आप घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम करेंगे दूसरी शीट को क्रॉस में, जैसे एक लंबी और फिर एक बेड़ी शीट को लगाएंगे और उसको भी हम बढ़िया सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे एक बार। और अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर का मिक्सचर तैयार किया है उसको हम थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रख दिया है और एक कॉर्नर उठाकर ऊपर से रखेंगे। फिर उसके ऊपर हम हल्की सी ऑयलिंग करेंगे और फिर नीचे की लेयर उठाकर ऊपर रखेंगे। इसी तरीके से ऊपर से ऑयलिंग करने के बाद साइडों की लेयर भी इसी तरीके से ये एक उठाया, ऊपर की ओर पलटते हुए इस तरीके से चिपका दिया। दूसरे साइड का भी उसी तरीके से पोर्शन उठाकर और एक पॉकेट टाइप का, मतलब एक स्क्वायर शेप में हम रेडी कर देंगे। अगर आपको थोड़ा बड़े बनाने हो, अगर ज़्यादा रोल राउंड करने हो तो आप स्ट्रिप्स को थोड़ा बड़ा बनाएं। मैंने छोटी छोटी बनाए थे। इसी तरीके से मैंने सारे पॉकेट्स रेडी कर लिए हैं। अब इस तरीके का शीट कितना भी बड़ा बना सकते हैं, और जब बड़ा शीट होगा तो बड़ी स्ट्रिप्स कटेंगे और उस स्ट्रिप्स से और भी टेस्टी और सुंदर बकलावा बन सकते हैं। अब इन सारे जो पॉकेट मैंने रेडी किए हैं, इन सारे पॉकेट्स को हम एक प्लेट में इस तरीके से सेट कर देते हैं। अब आज तो मैं कोई भी जो भी रेसिपी मैं बना रही हूँ इसका कोई तुकताल नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं बना रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए खाने के बाद इतना यमी बना था, इतना टेस्टी बना था कि सारी मेहनत सफल हो गई थी।
बनाया तो बस जैसे तैसे था, पहले कुछ सोचा कुछ और, फिर बनाया कुछ और, बना कुछ और। चलिए सारा सेट हो जाने के बाद उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से एक बार ग्रीस कर देंगे, यानी ऑयलिंग कर देंगे। और अब हम एयर फ्रायर में इस प्लेट को सेट कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे 180 डिग्री पर हम लगा देंगे पूरे 15 मिनट के लिए। और हम इसको बीच में एक बार चेक करेंगे। 15 मिनट के लिए तो मैंने सेट कर दिया है, लेकिन बीच में एक बार चेक कर ले ताकि ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा ओवर कुक हो जाए। और देखिए जब सारा काम आज गड़बड़ ही है तो फिर मैंने भी सोचा कि आज पूरा गड़बड़ वाला ही काम किया जाए। मैंने भी कोई फ्रेश चाशनी नहीं बनाई। मेरे पास थोड़े से गुलाब जामुन रखे हुए थे, उसकी जो चाशनी बची हुई थी उस चाशनी को हम निकाल कर रख लेते हैं अलग कटोरी में, ताकि फ्रिज की निकली हुई चाशनी थी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तब तक। और देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने चेक किया है, अभी हल्का सा कलर कम आया है। इसको हम दोबारा से सेट कर देते हैं। अब हम पूरे 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया, एकदम गोल्डन कलर के हो गए हैं और एकदम से ऊपर से क्रिस्पी दिख रहे हैं। मतलब खाना तो दूर के बाद दिखने से लग रहा है कि बहुत क्रिस्पी है। अब इनको हम बहुत ही इजीली, गर्म है, आप चाहें तो ओवन ग्लव्स पहन लें या कितने क्रिस्पी बने पकड़ की सहायता से निकाल कर। और जो चाशनी मैंने ली थी ये रूम टेम्परेचर पे आ गई है। इसको हम बहुत अच्छे से इन बकलावा पॉकेट्स पे डाल देंगे, इस तरीके से फैला देंगे। पूरी चाशनी खूब अच्छे से डालना है। ये इस तरीके से देखिए सारे एक एक पे बहुत अच्छे से, हालांकि ये रुकती नहीं है, सब नीचे चली आती, लेकिन ऊपर से डालेंगे तो गरम है, गरम में ही सोक करते जाएंगे। ध्यान रखें बकलावा ठंडे नहीं होने चाहिए, गरम में ही हम चाशनी को ऊपर से डाल देंगे। और ये देखिए रेडी हो गए हमारे बहुत ही क्रिस्पी करारे बकलावा, जो कि मैं बनाने जा रही थी कटोरी चाट, और बन गए हैं मीठे बकलावा। अब ऊपर से हम बचे हुए मिक्सचर से, यानी दूध पाउडर और जो काजू बादाम का मिक्सचर था, उसको हम ऊपर से हल्का हल्का सा गार्निश कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर तो लगे। बना कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन देखने में अगर सुंदर लगता है तो वो सुंदर ही होता है। अब इसको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, बहुत गर्म है, उंगली से पकड़ा नहीं जा रहा है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है एकदम। ये देखिए एकदम हाथ से उसे दबाया नहीं जा रहा, लेकिन बहुत क्रिस्पी बना है और एकदम से बिल्कुल करारा। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रेसिपी नहीं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें।